नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो दुनिया में रोशन फैलाते हैं और हर एक व्यक्ति तक पहुंचते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुमन कमल कोठारी, जो चलाती है विमेन ऑन मिशन। स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद शाइना जी, मुझे अवसर दिया, आपसे बातचीत करने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। सुमन जी, बताइए कि विमेन ऑन मिशन क्या करता है। हम जानते हैं कि महिला जब उन्नति करती है तो वो चाहती है कि थोड़े बदलाव भी लाए जाए उनकी निजी जिंदगी में। ऐसे लोग जो घर पे बैठे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, आप उनको कैसे प्रमोट करते हैं और विमेन ऑन मिशन की स्थापना कब हुई? लॉकडाउन के समय जब सभी अपने घरों में बिल्कुल शांत बैठे थे, तब वुमेन ऑन मिशन को बनाने की आइडिया एक अंधेरे में उजाले की किरण की तरह मेरे मन में आई। साल 2020 एक ऐसा अनुभव लेकर आया जिससे हम सब घरों में बैठकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा कम समय में दुनिया से मुलाकात कर सके। लॉकडाउन को मैं परमात्मा का आशीर्वाद मानती हूँ, जिसकी वजह से हम सब हमारे परिवार के करीब रह सके और इसी लॉकडाउन ने वुमेन ऑन मिशन को इतना प्यार दिया कि आज हम 5000 लोगों की एक फैमिली बन चुके हैं। वुमेन ऑन मिशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम सभी के टैलेंट को प्रमोट करते हैं। किड्स हैं, होम मेकर है, प्रोफेशनल्स हैं और रिटायरमेंट, उनके वर्कशॉप वेबिनार के द्वारा हम उन्हें प्रमोट करते हैं और आज तक हम ये करते आ रहे हैं। सुमन जी, महिलाओं को प्रोत्साहित करना कितना कठिन होता है, क्योंकि जब घर बैठे महिला सोच रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना, बहुत सारे को टेक्नोलॉजी भी नहीं पता है। मैं जिन भी महिलाओं को इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट करती थी, जिनको नहीं आता था, उन्हें मैं ट्रेनिंग देती थी डिजिटल में कैसे अपने वर्क को आपको प्रेजेंट करना है। तो मैं उन्हें 2 दिन पहले इनवाइट करती थी, जूम मीटिंग लिंक भेजती थी, उन्हें बताती थी कि किस तरह से आपको प्रोग्राम देना है और फिर मैं उनका प्रोग्राम जूम मीटिंग में लेती थी एंड वो अपने आप में डिजिटली एम्पावर्ड हो गई थी। सुमन जी, आपने विमेन ऑन मिशन की शुरुआत की लॉकडाउन के समय। हम जानते हैं कि महिलाओं को तो टेक्नोलॉजी भी नहीं आता है। कितना कठिन रहा ये पूरा सफर? ये सफर कोई आसान तो नहीं था, मुझे भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, किंतु परिवार का जब साथ होता है तो हर काम आसान होता है और मैं खुद भी डिजिटल टेक्नोलॉजी सीख रही थी और सिखा रही थी। तो आप 5000 महिलाओं तक कैसे पहुंचे? ये 2 साल का कठिन परिश्रम है, तो आज हम 5000 महिलाओं तक पहुंच सके हैं। महिला कैसे जुड़ती है आपके संगठन के साथ? महिला को एक दूसरे को प्रमोट कर रही हैं, जिनको अच्छा लगता है वो दूसरों को माउथ टू माउथ लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। तो ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाए? अगर आप वर्किंग है, आप काम कर रही हैं, तो आप एक दिन वर्कशॉप देंगे, वेबिनार करेंगे और उसके 2 दिन बाद आपके फीडबैक के साथ में आपके टेलीफोन नंबर लोगों तक फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। आप हमें बताइए सुमन जी कि कौन से ऐसे उदाहरण हैं महिलाओं का जिन्होंने अपने आप और अपने व्यवसाय के लिए फायदा पाया है विमेन ऑन मिशन के साथ? ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं शाइना जी, अगर बोलने जाऊंगी तो आपका समय बहुत जाएगा, बट मैं कहना चाहूँगी एक म्यूज़िक टीचर का एक्सपीरियंस है जो आज तक हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। लॉकडाउन में उन्होंने क्लासेस शुरू करी वुमेन ऑन मिशन के द्वारा और आज उनकी क्लासेस भी हैं फिजिकली और वो ऑलरेडी बहुत अच्छी फेम वाली सिंगर हैं, पर आज भी वो वुमेन ऑन मिशन से जुड़ी हुई है और हमेशा याद करती हैं कि वुमेन ऑन मिशन मेरे लिए भगवान बन के आया। तो ये थी एक गायिका, लेकिन ऐसे उदाहरण दीजिए जो पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने एक डिजिटल एग्जीबिशन लिया था, तो उसमें नाथद्वारा से एक लड़की ने प्रेजेंट किया अपना वर्क, तो उसको नहीं आता था, सामान बेच रही हैं, कर रही हैं, पर उनको कैसे प्रेजेंट करना उसको नहीं आ रहा था। तो मैंने उसे बताया कि इस आइटम को आप ऐसे रखिए, इसको ऐसे वो ऐसे सजाइए, इसकी टैग ऐसे लगाइए, ऐसे कैमरा रखिए। उसकी मासी मुझे ये बात बोली कि सुमन जी, आपको मैं क्या बोलूँ, किस शब्दों में धन्यवाद दूँ आपको कि वुमेन ऑन मिशन के द्वारा आज वो लड़की गाँव में जो रह रही है, आज वो इतनी एम्पावर्ड हो गई, उसमें इतनी बात करने की ताकत, बोलने की, प्रेजेंट करने
की, कपड़ों पहनने की, सब तरह की उसमें चेंजेस आई है। देखिए, विमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग नजरिया है देखने का। हम मानते हैं कि महिला जब शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर है तब वो एम्पावर्ड है। मैं यही कहूंगी कि महिला सशक्त है, आज की नारी सशक्त है, तो महिला को काम करना सब कुछ अच्छा है। अपने एजुकेशन को इलॉबरेट करने के लिए आप काम करिए। हाँ, कई जगह ऐसा भी है कि महिलाओं को अपने परिवार को चलाने के लिए भी ये काम करना पड़ता है। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि महिला ही महिला का समर्थन नहीं करती है घर में। जब हम देखते हैं कि एक बहू को काम करना है तो एक सासू बोलती है कि क्या जरूरत है, या एक बेटी करना चाहती है तो एक माँ कहती है बच्चों को संभालो। ये मानसिकता से उभर कर आप कैसे लोगों को बाहर ला रहे हैं? मेरे घर का खुद का उदाहरण है, मेरी बेटी और मेरी बहू जो दोनों काम भी कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं बहुत अच्छी तरीके से, और हमारे संस्कार को भी संभाल रही हैं, परिवार को भी संभाल रही हैं। जो आपने कहा कि महिला का महिला नहीं सम्मान करती है, पर मैं ये चाहूंगी कि महिला महिला का सम्मान करेगी तो महिला ही महिला की शक्ति बनेगी। तो महिला महिला की शक्ति जरूर बनेगी। और जैसे कि आपका टैगलाइन है, एस द गेम ऑफ स्मार्टनेस, इसका मतलब क्या है? एस द गेम ऑफ स्मार्टनेस ये चीज है कि हमारे में सब में स्मार्टनेस तो बहुत है, हर इंसान में भगवान ने स्मार्टनेस तो भर के भेजी है, पर उन्हें सही जगह या सही जगह इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो अगर उनको सही कम्युनिकेशन सिखाया जाए, अगर वो अपनी बात आप तक पहुंचा सके और वो स्मार्टनेस अगर आप में आ जाती है तो आप एक के बनिए, प्यादे मत बनिए। तो इस द गेम ऑफ स्मार्टनेस ये है कि आप स्मार्टनेस की तरह अगर आप अपने आप को खुद को बेस्ट समझेंगे तो आप अपने आप स्मार्ट लगने लगेंगे। आपने गेटवे सक्सेस की बात की है, लर्न टू बी कॉन्फिडेंट। टू बी कॉन्फिडेंट इज नॉट दैट ईजी। और ये कहना कि वो महिलाओं को कॉन्फिडेंस से बाहर आना चाहिए, बहुत पॉजिटिव अप्रोच और बहुत ही कॉन्फिडेंट रूप से अपने आप को पेश करना, जो महिला ने काम नहीं किया है उनको आप कैसे प्रभावित करते हैं? जो महिलाएं काम नहीं करी है उन्हें उनके अंदर में क्या हुनर है, उस हुनर का एहसास दिलाना और उन्हें ये बताना कि देखिए आप भी सक्षम है, ये काम कर सकती हैं। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आप भी आगे बढ़ेंगी, अगर आप आगे बढ़ेंगी तो आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा। एक कहावत है हिंदी में कि सफलता से हम प्रभावित होते हैं और सफलता है कि मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो आपने सही कहा कि जब आप सफल हो, जब आप परिश्रम करें तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाती है। क्या सुमन जी आपने देखा है कि पुरुष लोग के साथ संपर्क जब आप करते हैं तो वो सपोर्ट सिस्टम है फॉर विमेन ऑन मिशन या नहीं? है, 100% है। जब आपको घर से सपोर्ट मिल रहा है तो समाज से भी मिलेगा। नहीं, लेकिन आप एक उदाहरण के तौर पे जब आप 2000 5000 महिलाओं तक पहुंचती है, क्या आपको ये अनुभव होता है कि पुरुष की भी आवश्यकता है और महिलाओं का भी सपोर्ट का, या सिर्फ एक क्षमता जो अंदरूनी है? मुझे ऐसे लगता है कि सपोर्ट तो एक बच्चे का भी आपको जरूरत पड़ती है, तो सपोर्ट तो सभी का मिलता है, आपके परिवार का भी मिलता है, महिलाओं का भी मिलता है, आदमियों का भी मिलता है, बच्चों का भी मिलता है। और बिना सपोर्ट के, जैसे अपने कहावत है ना कि अगर झाड़ू का एक तिनका खोलेंगे तो झाड़ू नहीं बनेगा, वो अगर पूरा झाड़ू बांध के अगर झाड़ू मारेंगे तो वो इकट्ठा होता है। वैसे ही अगर हमारा वुमेन ऑन मिशन में सब मिलजुल के हम काम करते हैं, हमारी टीम काम करती है तो वो ग्रो करती है। आपके कहावत के साथ एक और कहावत कि जीत और हार सोच पर निर्भर होता है, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत है। सुमन जी, आप जैसे बहुत सारे मिसाल हैं इस पूरे देश में जो रोशन फैलाते हैं, और शायद इस वजह से हम विविध भारती पे इस कार्यक्रम करते हैं हर हफ्ते, ताकि अलग लोगों को पता चले कि कैसे लोग काम करते आ रहे हैं, कौन से एनजीओज काम कर रहे हैं और कौन से संस्था, कौन से समाज के वर्ग को सपोर्ट करते हैं। जाते जाते मैं आपका संदेश चाहती हूँ। मेरा ये संदेश है कि मैं सुमन कमल कोठारी, फाउंडर ऑफ वुमेन ऑन मिशन, मेरा ये फसाना है, एक छोटी सी सोच से आसमान को छूना है, वुमेन ऑन मिशन को और आगे चलाना है और आप सबके सहयोग से इस काफिले को और आगे बढ़ाना है। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, फिर कितनी ही बाधा आए मिल जाता है रास्ता। हम है राही प्यार
यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। नजर साथ चलने से। ला 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 मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार। मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार। होती उसकी जीत है जो ना माने हार। होती उसकी जीत है जो ना माने हार। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। बहुत अच्छा सुमन जी। और आप एक नए तरह से काम कर रही है, महिलाओं को सशक्त कर रही है, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जुड़ें और देखें कि ऐसे महिलाओं को एक मौका दें। और सुनिए हर हफ्ते इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया, क्योंकि ऐसे ही रोशन फैलाने वाले लोगों से हम जानेंगे उनकी कहानी, उनकी संस्था की कहानी और कैसे लोग जुट सकते हैं। अगले हफ्ते एक नए व्यक्ति के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।